हमारी जिंदगी रोज रफ्तार से आगे बढ़ती है, लेकिन ये रफ्तार ही कभी कभी हमारे लिए मुसीबत लाती है, एक्सीडेंट्स का कारक बनती है। लेकिन ऐसे वक्त फर्स्ट एड या फिर इमरजेंसी सेवा कितनी कारगर साबित हो सकती है या कैसे लाइफ सेविंग साबित हो सकती है, ये आज हम जानेंगे द बोन एंड द जॉइंट जर्नी में। नमस्कार, मैं हूं निकेता सानी खंगाल और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़ और हमारे साथ है डॉक्टर BK मुरली सर, जो कि डायरेक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है होप हॉस्पिटल एंड आयुष्मान हॉस्पिटल के, एंड ऑफ कोर्स रफ्तार इमरजेंसी सेवा के। सर, आपका स्वागत है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये रफ्तार ही कभी कभी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। हाईवे पर ये रफ्तार या फिर शहर पर ये रफ्तार अक्सर एक्सीडेंट्स का कारक साबित होती है। तो ऐसे में एक्सीडेंट होने पर इमीडिएट रिस्पांस मिलना ये कितना ज़रूरी होता है, बिकॉज जब पेशेंट आपके पास आता है तो एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको पता है कि क्या डैमेज हुआ है, इसे कैसे ठीक करना है। तो जो इनिशियल मोमेंट्स रहते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हेड इंजरी या आपको यदि किसी की हार्ट रुक जाती है, सांस लेना रुक जाता है, तो यदि 4 मिनट भी यदि ब्रेन को यदि ब्लड नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो ब्रेन मरने लगता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो 4 मिनट के अंदर ब्लड सप्लाई वापस शुरू हो जाए, ताकि हॉस्पिटल पहुंचने तक वो आदमी जिंदा पहुंचे। और लिम्ब इंजरीज में 2-3 घंटे के ऊपर यदि पैर को या हाथ को खून नहीं जाती है तो वो गैंग्रीनस होने लगता है, और उसको बाद में हम कुछ भी करके उसको वापस जान वो पैर में या हाथ में जान नहीं ला सकते। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो शुरुआत का जो गोल्डन पीरियड है उसमें पीपल इंटरवीन और वो फर्स्ट एड दें पेशेंट को, ताकि उसको कम से कम हॉस्पिटल तक जिंदा लेके जा सके और उसकी जान और लिम्स को बचा पाए। तो ये जो रफ्तार इमरजेंसी सेवा जिसके हम बात कर रहे हैं, तो ये गोल्डन पीरियड में कैसे कारगर साबित होती है? कैसे आपने उसे इस तरह से प्लान किया है कि जो ये गोल्डन पीरियड में जान बचाने का आपका जो एम है वो उसे कैसे फुलफिल कर पा रही है? देखिए, एक्सीडेंट में क्या होता है कि जब हम किसी एम्बुलेंस सर्विस या हॉस्पिटल को कॉल करते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है कि वो एंगेज रहता है, या IVR में जाता है कि डायल 1 फॉर कैजुअलिटी, डायल 2 फॉर डॉक्टर, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो रफ्तार में वी डिसाइडेड कि यदि किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, विदिन 5 सेकेंड्स कॉल बैक आना चाहिए। तो हमारे वेबसाइट में एक बटन है, वो क्लिक करने से 5 सेकेंड्स के अंदर गारंटीड हम कॉल बैक करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब कॉल करते हैं, हाँ, तो हमको जो बाईस्टैंडर को पता नहीं रहता है कि उसको करना क्या है, फर्स्ट एड क्या देना है। तो जो टेलीकॉलर्स जो फ़ोन उठाते हैं उनको तुरंत में लाइफ सेविंग फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बताते हैं। तीसरी बात यह है कि एम्बुलेंस यदि भेजनी है तो लोकेशन क्या है वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते। यदि कोई हाईवे में एक एक्सीडेंट हुआ है, हाँ, या ऐसी जगह एक्सीडेंट हुआ है जहाँ के कोई लैंडमार्क नहीं है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द लोकेशन। तो वी आर एबल टू सेंड अ सिंपल SMS विद अ लिंक, और लिंक पे क्लिक करते ही टेलीकॉलर को एग्जैक्ट लोकेशन विदिन 5 मीटर्स हमको पता चल जाता है। वी आर एबल टू हेल्प देम। एंड नॉट ओनली दैट, वी हैव अ नेटवर्क ऑफ एम्बुलेंसेज इन 50 सिटीज़। तो हमने वो स्मार्ट एम्बुलेंसेस का नेटवर्क हमने रेडी किया है, ताकि द नियरेस्ट एम्बुलेंस इज एबल टू रीच द एक्सीडेंट स्पॉट and take the victim to the nearest hospital. Okay. And we have used technology like Ola, Uber for ambulances. हमने वो आपको जो अनसर्टेनिटी रहता है कि एम्बुलेंस पहुंचेगी कि नहीं, वी आर एबल टू सी इन द ऐप कि हाँ, एम्बुलेंस यहाँ तक पहुंच गया, इतने देर में पहुंचेगा। यदि उसने कैंसिल किया तो उसने कैंसिल किया, दूसरा एम्बुलेंस हमको अरेंज करना है। तो ये सब जो ओला उबर में जो हमको दिखता है, वो ये हमारे ऐप में भी दिखता है।
ट्रैक होता है प्रॉपर, मतलब हाँ। जैसे मैप्स में ट्रैक होता है हाँ, वैसे यहाँ पर भी प्रॉपर आपको गूगल मैप दिखेगा, हाँ। आपको आपका लोकेशन दिखेगा, एम्बुलेंस कहाँ है अभी, लाइव सिचुएशन दिखेगा, नियरेस्ट हॉस्पिटल कहाँ लेके जाने वाले हैं वो दिखेगा। तो आप जो अनसर्टेनिटी है ऐसे सिचुएशन में, हम उसको हम खत्म कर देते हैं। ओके, सो अगर मैं सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स की बात ना करूं, अगर मैं इन जनरल एक्सीडेंट्स की भी बात करूं, कई बार घर पर भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार चलते चलते भी अगर पैर फिसल जाता है तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये जो एक्सीडेंट की सिवियरिटी है, तो इसमें अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि कौन से स्पेसिफिक बोन्स या जॉइंट्स होते हैं जो हमें पता है कि अगर हम चलते चलते गिर गए हैं तो यहाँ पर इंजरी ज़रूर हुई है, या पैर अगर मुड़ गया है तो शायद एंकल में कुछ चीज़ें हुई है, या अगर एक्सीडेंट हुआ है स्पीड से, रफ्तार से अगर आप कहीं टकराए हैं तो इन जॉइंट्स को या इन जगहों पर आपको पक्का डैमेज हुआ, ये कैसे बता सकते हैं? तो जनरली देखा गया है कि जैसे घर पे यदि कोई गिरता है तो दे फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। तो जब हाथ पे पूरा वजन आता है तो ये जो रिस्ट जॉइंट है ये फ्रैक्चर होता है। इट्स वेरी कॉमन, कोलिस फ्रैक्चर बोलते हैं हम। तो इट इज द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस। तो दिस इज अ वेरी कॉमन इंजुरी। नेक्स्ट इंजुरी इज इन एल्डरली, हमने देखा है कि बाथरूम में भी स्लिप होके गिरे तो हिप फ्रैक्चर होता है। तो हिप फ्रैक्चर इन एन एल्डरली इज अ वेरी कॉमन इंजुरी। तो आपने तुरंत ऐसे लोगों को एक्सरे करा के वो रूल आउट करना चाहिए कि हिप फ्रैक्चर हुआ कि नहीं। और तीसरा है कि यदि सर्टेन हाइट से यदि आदमी नीचे गिरता है तो स्पाइन इंजरी होता है, स्पाइन टूट जाता है और उसके कारण ये वीकनेस शुरू हो जाता है पैरों में और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये बहुत कॉमन है यदि व्हीकुलर एक्सीडेंट नहीं है। यदि व्हीकल एक्सीडेंट है तो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये जो जैसे मैंने बताया था कि जो इंजुरीज जिसको हमको तुरंत में आइडेंटिफाई करके उसको फर्स्ट एड करना चाहिए, वो इंजुरीज हैं हेड इंजुरी या जैसे पैरों में यदि वैस्कुलर इंजुरी हो गया, जो खून की नली यदि दब जाती है या इंजर हो जाती है, तो वो आइडेंटिफाई करना और तुरंत उसका फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट कराना बहुत वाइटल है। यदि हॉस्पिटल लेट पहुंचते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। नागपुर में स्पेशली हम एमपी से लोग आते हैं तो ट्रैवल में ही 3-4 घंटे हो जाता है और वो गोल्डन पीरियड यदि मिस हो जाए तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो अवेयरनेस है, तो ये जो दूर दूर से जो आते हैं नागपुर में, नागपुर इज बीइंग ए हेल्थ हब, तो उनको ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि उनको जो फर्स्ट एड है वहाँ कर लें या हमसे कांटेक्ट करें। हम बताएंगे कि उनको पैर बचाने के लिए, जान बचाने के लिए वहीं क्या कर सकते हैं, ताकि वो 2 घंटे ट्रैवल करके जब नागपुर आते हैं तो वो पैर बच जाए और उनका जिंदगी जान बच जाए। जैसा आपने कहा कि सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब है नागपुर, वैसे यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी आसपास बहुत ग्रो हो रही है। तो जैसे हर एरिया के हिसाब से या फिर हर पैटर्न के हिसाब से इंजरी अलग होती है, घर पे गिरने से अलग होगी, व्हीकल एक्सीडेंट्स में अलग होगी, तो क्या इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी अलग अलग इंजरीज देखते हैं आप, या उस तरह से भी आपने प्लान किया है कि अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई केस आता है या कोई अगर इमरजेंसी आती है तो आप उसे कैसे टैकल करते हैं? हाँ, तो हम 20 साल से हम वेरियस इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज़ को ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारे अभी सर्विसेज अभी 3 तरह के हैं। एक टाइप है कि हम एम्बुलेंस वहीं पे स्टेशन करते हैं, जो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कॉरपोरेट या कोई कम्युनिटी जैसे कि अपार्टमेंट स्कीम है, वहीं पे एक एम्बुलेंस हम स्टेशन कर देते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी प्रोवाइड। तो क्योंकि हम वहीं एम्बुलेंस है तो रिस्पॉन्स टाइम विद इन 5 मिनट्स हो जाता है। दूसरा टाइप है कि हम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में हम हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और एम्बुलेंसेस हम स्टेशन करते हैं। तो ये फर्स्ट एड क्लिनिक हम उनके वर्क प्लेस के पास ही दे देते हैं। तो एक स्पेशलिस्ट इंक्लूडिंग द एम्बुलेंस आपको 5 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं और जान बचा सकते हैं। तीसरा ये है कि जो एम्प्लॉयज़ ऐसे कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, वो लोग या वो अपने वर्क प्लेस से बाहर भी जाते हैं, या वो आफ्टर वर्किंग आवर्स वो कहीं जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, या उनके 4 मेंबर्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं
उनका भी हम कवर करते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, कैशलेस ट्रीटमेंट, ये हम प्रोवाइड करते हैं. सो दीज आर द 3 सब्सक्रिप्शन मॉडल्स जो हम ऑफर करते हैं फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ कॉर्पोरेट्स. ओके. और अगर मैं किसी आम आदमी के बारे में अगर बात करूं, मतलब किसी ने तो ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हो जाता है कि वो किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कौन सी ऐसी एक बेसिक सर्वाइवल चीज़ें हैं जो हर किसी को आनी चाहिए, वेदर यू नीड इट और नॉट, बट आपको वो पता होनी चाहिए कि अगर इन केस आप किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं तो आपको खुद के लिए या किसी और के लिए वो चीज़ें करना आना चाहिए. हाँ, तो देयर आर 3 थिंग्स जो आप लोगों को पता रहना चाहिए, द पब्लिक शुड नो. एक तो है CPR. यदि आप देख रहे हैं कि किसी को सांस लेना नहीं हो रहा है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप बोले कि नाम बताओ या हाथ उठाओ, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो CPR शुरू कर देनी चाहिए. CPR में द लेटेस्ट टेक्निक के हिसाब से द लेमन डजंट हैव टू नो कि उसका पल्स कहाँ फील करना है, ही डजंट हैव टू नो. और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना नहीं भी आया तो चलेगा, उनको सिर्फ कंप्रेशंस देते रहना है. 100 पर मिनट कंप्रेशन देना आना चाहिए, जो स्ट्रेच्ड हैंड में जो हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, तो वो कंप्रेशन कंटिन्यूसली देते रहना चाहिए जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती या जब तक पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता. ये बहुत बेसिक चीज़ है. दूसरी चीज़ है कि यदि कहीं से ब्लीड हो रहा है, बहुत सिवियरली ब्लीड हो रहा है, तो उसको कैसे रोकना वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा ब्लीड होता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉक में जाता है, वही जान चली जाती है. तो ब्लीडिंग रोकने के लिए आजकल देयर आर वेरी गुड पाउडर्स एंड गॉस पीसेस अवेलेबल, वो डालो तो मैजिकली वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है. दीज आर मॉडर्न टेक्निक वी टीच द लेमन, एंड यही चीज़ें हैं जो फर्स्ट एड किट्स में होनी चाहिए, जो क्रिटिकल है. और तीसरी चीज़ है शॉक को कैसे ट्रीट करना. तो लेमन को ये पता रहना चाहिए कि हमारे बॉडी में सिर्फ 5 लीटर्स ब्लड है. यदि वो इंटरनली या एक्सटर्नली वो ब्लड फ्लो हो जाता है तो आदमी शॉक में चला जाएगा. उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, वो कोल्ड क्लैमी रहेगा, उसका वाइटल्स के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये यदि कोई शॉक में है तो पैर ऊंचा उठा के रखना है ताकि ब्लड सप्लाई हार्ट और वाइटल ऑर्गन्स को वो पहुंचे, वो बाईपास हो जाए. और सर्टेन उसको वार्म रखने के लिए ब्लैंकेट्स वगैरह से कवर कर सकते हैं. तो ये 3 चीज़ें यदि लेमन को पता है तो कई सारी जान बचा पाते हैं. एक पॉइंट अभी आपने यहाँ पर मेंशन किया कि फर्स्ट एड किट, इसके लिए थोड़ी डिटेल में जानकारी होना ज़रूरी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे थोड़ा सा एलाबरेट करें इस पॉइंट को कि फर्स्ट एड किट में बेसिकली क्या होना चाहिए. बिकॉज हमारे घर पे या कहीं जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें वो चीज़ें नहीं होती है जो जनरली हमें इमरजेंसी में लगती है. कॉटन होता है या फिर कुछ और होता है, लेकिन क्या इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रैवल करते वक्त भी या ऐसे भी हमें कुछ चीज़ें हैं जो रखनी ही चाहिए घर पे? देखिए, जो हम अमेज़ॉन वगैरह फर्स्ट एड किट जो मिलता है उसमें एक बैंडेज रहता है, एक ऑइंटमेंट और एक बेटाडीन, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. तो मॉडर्न फर्स्ट एड किट में हम लोग इंडस्ट्री स्पेसिफिक फर्स्ट एड किट्स प्रोवाइड करते हैं. उसमें हम ब्लड फ्लो को रोकने के लिए कुछ चीज़ें जैसे पाउडर्स और गॉस पीसेस जो विच हैव दोस इंग्रेडिएंट्स वो प्रोवाइड करते हैं. और जैसे एक अम्बू बैग भी देते हैं ताकि यदि आदमी सांस नहीं ले रहा है तो वी आर एबल टू फोर्स इन ऑक्सीजन एंड मेक श्योर कि ऑक्सीजन पहुंचे लंग्स में और ब्रेन में. तो और बहुत सारे मॉडर्न स्प्लिंट्स अवेलेबल हैं जो एकदम फोल्ड होके एक कम स्पेस में आ जाता है एक बॉक्स में, और उसको वो इन्फ्लेट करे या वैक्यूम से वो बड़ा हो जाता है और स्टिफ हो जाता है, और विच कैन बी यूज्ड एज स्प्लिंट्स. तो देयर आर वेरियस स्ट्रेचर तक फोल्ड हो जाता है आजकल मॉडर्न मटेरियल से कि वो उसको आप अनरोल करके यू कैन लिफ्ट अ एंटायर बॉडी यूजिंग दैट स्ट्रेचर. सो देयर आर वेरी मॉडर्न टेक्निक्स, टूल्स हैं जो ऑक्यूपाई बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन इट कैन बी इन्फ्लेटेड एंड रोल्ड आउट टू वर्क एज अ फर्स्ट एड किट.
इमरजेंसी सिचुएशन तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आती है तो हमें उसके लिए थोड़ा तैयार होना चाहिए, राइट? उसे ऐसा कैजुअली नहीं लेना चाहिए। ऐसा मैं आपकी बातों से अगर कुछ पॉइंट आउट करूँ तो ये कर सकती हूँ। तो रफ्तार इमरजेंसी सेवा में आपने बताया कि कैसे टेक्नोलॉजिकली आप एडवांस चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रैक डाउन की कहाँ जाना है, क्या करना है, और कौन सी सर्विसेज हैं जो एम्बुलेंस में आप ध्यान देते हैं कि जब तक पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुँचता तब तक उसे कैसे स्टेबल किया जा सकता है। हाँ, तो हमारे जो टेलीकॉलर्स हैं वो इंस्टेंटली फ़ोन उठाते हैं, कॉल बैक 5 सेकंड के अंदर हो जाता है। वो दे आर ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए वो बताते हैं। नॉट ओनली दैट कि एसएमएसेस कंटिन्यूसली जाते हैं कि आपका एम्बुलेंस यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ या एम्बुलेंस कैंसिल हो गया, या डॉक्टर और हॉस्पिटल आइडेंटिफाई हो गया। ये सब एक रिपीटेटिव एसएमएसेस से हम इन्फॉर्म करते हैं। स्मार्ट एम्बुलेंसेस में हमारे यहाँ फर्स्ट एड किट्स और जो स्मार्ट इक्विपमेंट्स हैं वो सब उसमें रखते हैं। और उसके अलावा देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव यूज्ड अबाउट 10 different types of softwares that can help, which also includes AI generated information to the hospital। जहाँ पे वो पेशेंट हॉस्पिटल जा रहा है, वो हॉस्पिटल को पेशेंट के मेडिकल डिटेल्स कैसे पहुँचाया जाए, उसके लिए भी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ करके करते हैं। ओके, सो रफ्तार इमरजेंसी सेवा से अगर हमें जुड़ना है तो कौन से तरीके हैं? कोई ऐप या फिर वेबसाइट की किस तरह से हम इसे डाउनलोड कर अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्विकली हमें रिस्पॉन्स मिले? देखिए, आपने देखा होगा नागपुर में कई सारे हॉस्पिटल्स अपने मोबाइल नंबर्स एडवर्टाइज करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स लगाए हैं, लेकिन यूजुअली नंबर्स याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि बचाओ एक वर्ड है जो ईजिली याद रहता है, और इमरजेंसी में भी बचाओ याद रहता है। तो bachao.in साइट पे जैसे ही जाते हैं वो वेबसाइट ही आपका मोबाइल नंबर और लोकेशन कैप्चर करके हमारे टेलीकॉलर्स विद इन 5 सेकेंड्स कॉल बैक करते हैं। लेकिन यदि आपको हमारा यदि टोल फ्री नंबर पता है तो वो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज़ द ईजिएस्ट वे। और वी ऑल्सो प्रोवाइड यूनिक QR कोड्स और जनरल QR कोड्स हैं, वो स्कैन करते ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट का नंबर, उसका लोकेशन, उसके नेक्स्ट ऑफ किन के नंबर्स, ब्लड ग्रुप, ये सब भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे वेबसाइट में एक बटन है, SOS बटन, वो क्लिक करने से भी हम आपका लोकेशन कैप्चर करते हैं और मोबाइल नंबर कैप्चर करते हैं, और विद इन 5 सेकेंड्स हम कॉल बैक कर पाते हैं। ओके, तो ये अगर हम कुछ चीज़ें सेव करके रखें अपने मोबाइल में विद द QR कोड और द वेबसाइट्स नेम और एड्रेस, तो उस पर इमरजेंसी में क्लिक करके ही हम आप तक पहुंच सकते हैं। Yes. या आप हमें रिटर्न में हमें ढूंढ सकते हैं कि हम कहाँ से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो डॉक्टर, डेली लाइफ में आप कई बार बहुत सारी बोन इंजरीज, जॉइंट इंजरीज देखते होंगे, तो आपकी तरफ से आप लोगों को क्या एक गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि बोन, ऑफ कोर्स जॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारी ज़िंदगी की रफ्तार ही हमारे जॉइंट्स पर डिपेंड करती है कि कितनी रफ्तार से हम अपने गोल अचीव कर सकते हैं, बिकॉज जॉइंट्स हमें उसमें मदद करते हैं। सो जनरल कुछ कैसे केयर लेना है या कैसे इमरजेंसी सिचुएशंस में अपने जॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या बताएंगे आप? हाँ, बोन एंड जॉइंट्स बहुत क्रिटिकल है, वो सही इलाज करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमको सही इलाज के लिए एक तो जल्दी हॉस्पिटल हेल्प लेना चाहिए। मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा कि देर आर लॉट ऑफ जैसे हार्ड वैद्य है या आयुर्वेदिक है, इमरजेंसी में ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। यू शुड ट्रस्ट एलोपैथिक ट्रीटमेंट, क्योंकि वो क्रिटिकल पीरियड यदि चला जाता है हमको वो डैमेज ठीक करने में ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एंड एक मैसेज मैं देना चाहूँगा, जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनको यदि बाईस्टैंडर्स ने उनको सही कॉल करके उनको बचाने के लिए जो करना चाहिए, ये ऐसे जो कॉल सेंटर्स कॉल करके एम्बुलेंस के लिए एम्बुलेंस बुलाना
और एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस प्रोवाइड करना चाहिए। वो सबके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे मदद करनी चाहिए। हाँ। इतना सब टेक्नोलॉजी और हम सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, यदि हमारे तक आप लोग कॉल करते हैं तो ये रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है एक आदमी की जान बचाने के लिए। और कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली हमारे बोन एंड जॉइंट्स के लिए डेली लाइफ में भी नुकसानदायक ही है, जिन पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते लेकिन देनी चाहिए। हाँ, मतलब एक्सीडेंट्स नहीं, लेकिन जनरल पता है कि हाँ ये चीज़ आपके जॉइंट्स को परेशान करेगी। हाँ, तो प्रॉपर फुटवेयर पहनना बहुत इम्पोर्टेंट है। गाड़ियों में सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने यदि जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज में हाँ। सही डॉक्टर के पास तुरंत जाके ट्रीटमेंट लेना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रख के करना चाहिए। राइट। सो आज द बोन एंड जॉइंट जर्नी में हमने आपसे जाना कि जो गोल्डन पीरियड होता है व्हेन इट कम्स टू एक्सीडेंट्स, वो कितना इम्पॉर्टेंट साबित होता है किसी की जान बचाने के लिए, और कौन सी ऐसी बेसिक फर्स्ट एड चीज़ें हैं या जो इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सी चीज़ें हमें करनी आनी चाहिए ताकि हम थोड़ा लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। एंड बाकी तो रफ्तार इमरजेंसी सेवा ऐप है ही, अगर इन केस किसी को इमरजेंसी में हेल्प की ज़रूरत पड़ती तो जैसे सर ने कहा कि आपको QR कोड के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप इन तक पहुंच सकते हैं और इमरजेंसी सिचुएशंस में असेसमेंट लेकर किसी की जान बचा सकते हैं। बट करना ये है कि हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है कि कब क्या करना चाहिए, बिकॉज एक्सीडेंट्स में हम लोग पैनिक हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि ऐसी सिचुएशन में थोड़ा ध्यान दीजिए और अगर किसी की हेल्प हम कर पाए तो कीजिए। बाकी डॉक्टर, द बोन एंड जॉइंट जर्नी में अगले एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे एंड आई एम श्योर कि आप बोन के बारे में और जॉइंट्स के बारे में हमारे दर्शकों को और भी ज़्यादा जानकारी देंगे। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। आज हमने गोल्डन पीरियड के बारे में, एक्सीडेंट्स के बारे में और रफ्तार इमरजेंसी सेवा के बारे में जाना। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने अपनों का और सुरक्षित रहिए और देखते रहिए UCN न्यूज़। मैं हूं निकिता।